10वीं क्लास का मैथ का प्रश्नावली एक का प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। जिसमें प्रश्न ये दिया गया है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि दो आर्मी की टुकड़ा है, जैसे परेड कर रहा है। परेड का मतलब हुआ कि आर्मी ऐसे कोई आर्मी की संख्या है जो लाइन से खड़ी है और परेड कर रही है, जिसकी संख्या पहले से बताया गया है कि 616 है। ठीक इसी प्रकार से 32 और आर्मी है जिसको हमको समझ नहीं आ रहा है कि कितना इसको और इसको स्तंभ दिया जाए। स्तंभ मतलब लाइन कि ये भी और उसमें जाए, अलग से जाए, तो उसकी परेडों की जो परेड करे तो एक ही लाइन यानी बराबर स्तंभ में खड़ी हो सके और मार्च करते हुए चले जाए। कहने का मतलब इस तरह से कोई अन्य आर्मी का टुकड़ा और जा रहा है और उसके पीछे लग जाए तो समझ में नहीं आना चाहिए कि ये और ये दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले समझा दें हम कि अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा HCF ज्ञात करते हैं। और समझ नहीं आ रहा है कि अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कैसे HCF ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए आप बेसिक वीडियो है उसको देख लीजिए, तभी समझ में आएगा कि अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो हल में यह कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे, यानी दोनों का महत्तम ज्ञात करेंगे। महत्तम ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि कौन बड़ी संख्या और कौन छोटी संख्या होता है। बड़ी संख्या को A लेते हैं और छोटी संख्या को B लेते हैं। कहने का मतलब जिसमें भाग करते हैं उसको A कहते हैं, जिससे भाग करते हैं उसको B कहते हैं। तो बड़ी संख्या है इसलिए इसको A लेंगे और छोटी संख्या 32 है इसलिए इसको B लेंगे। तो ये हल करने के बाद से, महत्तम करने के बाद से हम लोग को इसको सजा देना है बस। तो महत्तम दो विधि होता है, एक होता है यूक्लिड व्यायाम प्रमेयिका के अनुसार और दूसरा होता है भाग विधि द्वारा। तो पहले भाग विधि द्वारा हल करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करके दिए है कि 19 मंथ में कटेगा, लेकिन समझना है कि 19 मंथ में 1 बाई 1 चेक करते बहुत लंबा संख्या हो जाता है, इसलिए पहले आप 1 मंथ में कीजिए, पहले भाग कीजिए पूरा। तो 32 से कम 32 घट के आएगा यहाँ पे 9 और 2 यानी 29 आया, फिर उस पर 6 उतर गया। तो इसको 9 मंथ में किया जाए तो 9 दूनी 18 हासिल आया 1 और 9 3 27 1 28 घट के आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे देखिए हासिल दिया तो ये हो जाएगा 8 में सारी खत्म, ये भी खत्म यानी कट गया, आएगा तो 8 शेषफल आएगा। 8 शेषफल आ गया, तब हम लोग महत्तम का अगला चरण चालू करते हैं यानी दूसरा स्टेप। जब शेषफल हो जाता है 8 यानी 8 हो गया, तब शेषफल से यानी शेष से भाग करेंगे इसके भाजक यानी B में। तो 8 चौका 32 और ये पूरा कट जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे सीधे लिखेंगे 32 में 6 से 16, 32 से 6 से 16 करेंगे और 19 मंथ में लिख देंगे पूरे जितना आ रहा है, और फिर 8 से बचेगा और 8 से 32 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। कुल मिलाकर के इसका 2 स्टेप गया है, इतना को 1 स्टेप पाएंगे और इसको 1 स्टेप पाएंगे, यानी चरण 1 चरण 2 देख सकते हैं आप। 616 और 32 का HCF ज्ञात करने के लिए इसमें बड़ी संख्या 616 है और छोटी संख्या 32 है, इसलिए बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B ले लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम पहले से जानते हैं फॉर्मूला को, इसको क्या होता है ध्यान से देखिए, A बराबर BQ प्लस R, जहां
r का मान 0 से बड़ा और बराबर होता है और b से छोटा होता है। और इस पर हम लोग सजाया जाए, यानी बैठा दिया जाए बढ़िया से हल करने के लिए, तो a का मान ऑलरेडी देख सकते हैं बाबू 616 है, तो a बराबर 616 और b का मान है हम लोग का 32। और यहाँ पे देख सकते हैं जिससे भाग करते हैं उसको b कहते हैं, जिससे भाग करते हैं a कहते हैं। जो q आ रहा है 19 से, तो 32 गुणे q यानी 19 प्लस शेष पर यानी 8। दूसरा स्टेप यानी दूसरा चरण में a बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। यहाँ पे देख सकते हैं शेषफल 0 है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ 8 है। और हम लोग इसको अच्छा से लिखा जाए यानी हिंदी में कि इसके आंसर क्या है, तो आंसर तो 8 ही है, तो इसको अच्छा से लिख सकते हैं। अतः स्तंभ की अधिकतम संख्या 8 है और यही 8 आंसर है।